अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और आज का प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड होगा लाइन ऑफ कंट्रोल की वादी अलीपा से। और यहां पर 6 सितंबर का दिन आपको ज़रा एक यौम तजदीद अहद वफा के तौर पर हम मनाएंगे और ज़रा कनेक्ट करेंगे कि 1965 में जिसके बारे में हमने कोर्स में पढ़ा, जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे, उस वक्त जज्बा कैसा था। और जाहिर है कि इस जज्बे को रेप्लिकेट किया 2025 में हमने, और हमारी जनरेशन ने अपनी आंखों से जंग होते हुए देखी। और उस जंग के अंदर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने, जिन्होंने 1965 में अपने से बड़े दुश्मन को अवाम की ताकत के साथ मिलकर शिकस्त दी थी, इस बार भी अवाम उसी तरीके से पाक फौज के शाना बशाना खड़ी थी। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ वादी अलीपा में। यहाँ के लोगों का जज्बा बड़ा ही जवान है। यहाँ के लोग पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और दिफाए वतन के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करते। इनकी बहुत सी कुर्बानियां हैं, इनके घरों को नुकसान पहुंचता है, इनके प्यारों की जान जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनसे बात करें तो वो अगले मुहाज पर जाकर दुश्मन के साथ लड़ने को तरजीह देते हैं। और यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिफाए वतन एक दिन की कहानी नहीं बल्कि ये नस्लों की कुर्बानी है। और जाहिर है कि बहुत से शहीदों ने अपना खून देकर अपने वतन के लिए ये जो वतन से मोहब्बत का जज्बा है इसको जवान रखा है। तो हमारा काम है कि हम अपने शहीदों को याद करें, हमारा काम है कि हम अपने अवाम को बताएं कि ये कुर्बानियाँ कितनी मुश्किल होती हैं और उसके लिए आप अपना तमाम तर सरमाया आप लगाने से दरेग नहीं करते, तमाम तर आपकी जो औलाद तक को कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। तो ये कुर्बानियाँ जाहिर है देकर ही हमारा वतन जो है, जो कि इस्लाम के नाम पर बना, आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत है। और इस बार तो हमने ये भी साबित कर दिया कि हमें अनकन्वेंशनल रूट पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम दुश्मन का वैसे भी मुकाबला कर सकते हैं, और ना सिर्फ ये कि फ़ज़ाई मुहाज पर बल्कि हमने बर्री मुहाज पर भी दुश्मन के दांत खट्टे किए। लेकिन मोदी को फिर भी शर्म नहीं आती। तो उसके लिए मशवरा यही है कि आप आएँ, दोबारा तशरीफ लाएं, कोई मिस एडवेंचर करें तो इस बार आपको भी हम चाय पिलाकर भेजेंगे। तो चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ का भी जायजा लेंगे और उसके बाद फिर आगे चल के यहाँ के आवाम से भी बात करेंगे कि उनका जज्बा क्या है। तो यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आमिर हयात खान साहब, इनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे जरा ये बताइए कि इस जगह पे जाहिर है कि हम यहाँ पर आके पहुंचे हैं, तो मैं अपने नाज़रीन को यही बता रहा था कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी और यहाँ तक भी पहुँचना आसान काम नहीं है जी। तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस सो फार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये चैलेंजेस बीइंग अ सोल्जर हमारे लिए कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है। वी आर यूज्ड टू इट, और हमारी जो ट्रेनिंग है वो इन लाइंस पे, इन फुटिंग्स पे हो जाती है कि हमारे लिए कोई किसी भी किस्म का चैलेंज, हम उसको कोई बड़ा चैलेंज नहीं समझते जी। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताइए 1965 अब कोर्स की किताबों में, आई एम श्योर आपने भी कोर्स की किताबों में ही पढ़ा होगा या बुजुर्गों ने बताया होगा या जिन लोगों ने सर्व किया उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके से हमने अपने से बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। यौम दिफाए पाकिस्तान उसी बुनियाद पर मनाया जाता था। आज के दौर में हम अब दोबारा से हम अपनी कौम को एक तोहफा देने में कामयाब रहे हैं, और जाहिर है कि आपका उसमें बड़ा रोल है, हमारे फ़ज़ाइया का, हमारी बहरिया का, सबका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से आप उस टाइम को और इस टाइम को देखते हैं? देखिए जी, फतह 1965 की हो या फतह मार्का हक की हो, कोई भी फतह के पीछे, किसी भी कामयाबी के पीछे आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी कौम, आपकी माएँ, आपकी बहनें, बेटियों सबकी दुआओं और सबकी काविशों से एक कामयाबी मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी भी हमें पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान की मेहनत से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, और सबसे बढ़ के हमारे सिपाह सालार की कायदाना सलाहियतों से अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी से हमकिनार किया। मुझे अब ज़रा ये बताइएगा कि मैं इस इलाके में आके पहुंचा हूं तो यहाँ पर हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ एरिया दुश्मन के पास है, फिर उनकी पोजीशन भी एट टाइम्स डोमिनेटिंग है, वो ऊपर है, हम नीचे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप कमांड कर रहे हैं और आपके साथ और भी ऑफिसर्स हैं जो कि कर रहे होंगे, तो ये कितना चैलेंजिंग है इटसेल्फ? देखिए जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मौसमी चैलेंजेस हैं। जब यहाँ से हम एक जगह यहाँ पे जब नए आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम अपने आप को मौसम के साथ अपनी अपने आप को उसको एक्लेमेटाइज करते हैं, और उसके बाद पोस्ट पे रहना इट्सेल्फ अ बिग चैलेंज। बट
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारी ट्रेनिंग ही उस लाइंस पे होती है कि हम इस किसी भी बड़े चैलेंज को हम चैलेंज नहीं समझते। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे एनिमी हमारा डोमिनेट करता है, बट इवन उसकी डोमिनेशन होने के बावजूद भी उसको जिस तरीके से हमने अभी मजा चखाया और सब जिस तरीके से हमने उसको मारा, तो वो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो कभी दोबारा हमारे मुल्क में और हमारी किसी भी जगह पे मैली आंख से भी नहीं देखे। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों का जज्बा भी होगा, लोग भी बड़ा अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं विद द आर्म्ड फोर्सेस, तो उनका आपके साथ ताल्लुक कैसे और उनका जज्बा आपने कैसा देखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी यहाँ पे जितनी भी सिविल आबादी थी, जैसी ये सीज़ फायर की वॉल्यूशन हुई तो उन्होंने हमारा बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया और वो किसी भी चीज़ में हमारे से पीछे नहीं रहे। जिस तरीके से मोदी कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर जिसको हमने कलंक के टीके में तब्दील कर दिया, वो अभी भी जारी है, तो दोबारा से अगर कोई वो करते हैं तो फिर क्या जवाब होगा? कोई मैसेज अगर देना चाहे मोदी को? इसमें मैं सिंपली ये बताऊंगा कि वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी 24/7। अगर उन्होंने हमें दोबारा आजमाना है तो आजमा के देख लें। यहाँ पर मैं वादी लीपा की एक चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कैप्टन साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो वकार साहब, ज़रा ये मुझे बताइएगा कि 6 सितंबर का दिन है और जाहिर है कि यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जज्बा क्या है इस दिन की मुनासबत से? देखें, ये जो मुल्क है ना, ये हमें अल्लाह ताला की एक नेमत है जो हमें मिली हुई है। यहाँ पे हम आज़ाद हैं, ठीक है। और रही बात जज्बे की, तो जज्बा ऑलमोस्ट हर बंदे का यहाँ पे बूस्ट ही रहता है, ठीक है। कभी ये नहीं हुआ कि कोई पैनिक हो या कुछ भी। और जिस तरह के हमने अभी ये रिसेंटली मार्का हक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और हम जिस तरह हमने ये मार्का किया है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि हमारी माओ बहनों और हमारी कौम की जो दुआएं थी उसकी बदौलत और उसके बाद अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर एक ख़ास रहमत थी जिसकी वजह से हमें ये मार्का जो हमने अचीव की है। वैसे तो मुख्तलिफ इलाकों में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमने ये जो जैकेट्स होती हैं बुलेट प्रूफ, ये भी नहीं देखते और ये हेलमेट्स भी नहीं देखते, लेकिन चूंकि ये जगह दुश्मन के बेहद करीब है तो इस वजह से आप लोग ये सारे मेजर्स लेते हैं। अभी यहाँ पे ये है कि LOC पे आप 24/7 हाई अलर्ट रहता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि एनिमी किस टाइम किस जगह पे किसको एंगेज करे, किसको फायर करे, ठीक है। तो वो उनके आप नापाक इरादों से बचने के लिए, आप अपने आप को सेफ रखने के लिए जो आपकी यहाँ पे हमारी SOP है वो यही है कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट रखें, ठीक है। ये आपको स्नाइपर से भी बचाएगी और स्मॉल आर्म एनिमी के फायर से भी बचाती है। इवन जो हेलमेट है ये भी फाइबर्स के होते हैं, शार्पनर्स वगैरह से भी एग्जैक्टली। अगर कोई एयर ब्रस्ट भी आ जाता है तो उसमें भी आपकी जो आपके मोस्ट सिक्योर पार्ट्स होते हैं, लाइक हेड हो गया, हार्ट हो गया, तो वो आपके सिक्योर रहते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें हमारे अक़ब में, चूँकि ये कोई सीधी लकीर नहीं है, तो जो बाउंड्री है तो कई जगह पे हमें एज हासिल है, कई जगहों पर दुश्मन मौजूद है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता होगा यहाँ पर डील करना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे जो हम एनिमी है यहाँ पे ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहे हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको डोमिनेट करने नहीं दिया इस मार्का हैक में पूरे। और अल्लाह का शुक्र ये भी अदा करते हैं कि जिस तरह हमें हमारी एक पोस्ट को एनिमी की 9 पोस्टें एंगेज कर रही थी, एक पोस्ट को 9 पोस्टें, एग्जैक्टली। अच्छा, तो हमारा इतना प्रिसाइज फायर था और इतना एक्यूरेट फायर था कि एनिमी को वाइट फ्लैग रेज करने पे वो मजबूर हो गया था। यहाँ पर आपने 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक क्या मनाजिर देखे? जब ये इनका पहलगाम अटैक हुआ है तो इन्होंने अपनी मूवमेंट, अपने जो इनकी एडम की जितनी भी इनकी ये राशन वगैरह होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, इन्होंने वो पहले से डंपिंग स्टार्ट कर दी। तो पहला उन्होंने शरारत कब की थी यहाँ पर? उनकी पहली जो शरारत थी जब 22 को पहलगाम अटैक हुआ, उसी रात को इन्होंने शुरू कर दिया था। एग्जैक्टली। उसके बाद से वो कंटिन्यू चलता रहा और 6 की नाइट को इन्होंने जो हमारे सिविल एरियाज़ को टारगेट किया, जिसमें मुजफ्फराबाद डिफरेंट एरियाज़ को, लोकेशंस को टारगेट किया, तो उसका फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया 10 को और इनको मुंह की खानी पड़ी फिर। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कैप्टन साहब कि यहाँ पर मैंने देखा है कि हमारी और दुश्मन की जो चेक पोस्टें हैं वो बहुत करीब भी हैं, वो इतनी दूर नहीं है, तो ये भी बड़ा एक चैलेंज ही होता होगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे जिस तरह बहुत करीब पोस्ट होती है ना, यहाँ पे फेस टू फेस फाइट नहीं होती, पोस्ट टू पोस्ट फ्रंट पे फाइट नहीं होती, यहाँ पे क्रॉस फायर भी चल रहा होता है। अच्छा। 9 पोस्ट हमें एंगेज करी थी तो वो हमें डिफरेंट डायरेक्शन से कर रही थी, हमारे फ्रंट पे भी थी, राइट पे भी थी, बैक पे भी थी, तो वो हमें सब एंगेज कर रही थी। तो यहाँ पे क्रॉस चल रहा होता है और ऑलमोस्ट जो हमारी पोस्टें हैं वो ऑलमोस्ट 17, 18, 20, 30 मीटर्स जितने पे, तो यहाँ पे ये होता है कि वहाँ से कोई भी वेपन स्मॉल आर्म भी चलाएं तो वो हिट होता है यहाँ।
हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन तमीम साहब, उनसे जरा बात कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन आपके वक्त के लिए। एक तो मैं जरा हवाला ये देना चाहूंगा कि 6 सितंबर का दिन ज़ाहिर है हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। बचपन से कोर्स की किताबों में पढ़ते पढ़ते और अपने बुजुर्गों से वो कहानियां सुनते सुनते हम आए कि किस तरह से उस वक्त जंगें हुआ करती थी, जहाज आप अपने सरों पर देखते थे और डॉग फाइट्स होती थी, फौजी जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पे जाके लड़ा करते थे। अब सब कुछ काफी हद तक चेंज हो गया है। ऐसा ही है। आपकी उस हवाले से क्या सोच हुआ करती थी और अब जबकि आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं तो अब आपकी सोच क्या है? बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जंगें हमने किताबों में पढ़ी, जो अपने बड़ों से सुनी, वो काफी पुरानी हो गई हैं अभी। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि जंग का जो डायमेंशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, जो कि इस जंग में काफी विजिबल होगा। आपने सिटीज में होंगे, आपने यकीनन देखा होगा कि ड्रोन्स गिर रहे हैं, राफेल्स एनिमी के गिराए हैं। तो ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं ये सारी विद टेक्नोलॉजी हो रही हैं। लाइक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आप किसी दुश्मन के गिरा रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये सारे एक टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन है जो कि इस वॉर में बहुत एक प्रोमिनेंट तरीके से देखी गई है। तो देखा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपना बड़ा पार्ट प्ले एंड इट हैज बिकम अ बिट स्केरियर एज वेल। वो इस लिहाज से पर्टिकुलरली कि हमें पहले पता होता था कि बॉर्डर पे फौज है, उन्होंने मुकाबला करना है, उन्होंने दुश्मन को नहीं आने देना। अब ये जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हो गए, मिसाइल्स जो आगे ऐसे मतलब ये कि प्रिसीजन के साथ जाके लगते हैं, हमारे भी होंगे, दुश्मन के पास हर तरफ है। फिर ये जो ड्रोन्स हैं कि वो तो मतलब और भी ज्यादा पेनिट्रेशन उनकी ज्यादा होती है और जाहिर है एक जगह नहीं हर तरफ की है। तो अब ये वॉरफेयर बड़ा खतरनाक हो गया है पहले की निस्बत। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट देन सर्विंग इन दिस नेशन, यही वो फैक्टर है जो एनिमी के ऊपर डोमिनेट करता है। खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं जंग लड़ रहा हूँ, तो अगर जिंदा वापस गया तो गाजी, जिंदा वापस ना गया तो शहीद। लाइक दोनों में विन विन सिचुएशन है। और यही वो चीज है जो एनिमी के ऊपर हमें डोमिनेंस दिलाती। कई गुना बड़ी फौज है, कई गुना बड़ा मुल्क है, कई गुना बड़ी इकोनॉमी है। एग्जैक्टली ये सही है, बट फिर भी आप देखें आपने उनको हराया है जो आपकी आंखों के सामने है। मार्का हक देखें आप अभी रिसेंटली, तो ये कैसे हुआ? यही एक अल्लाह पर यकीन, ईमान और जज्बा है इस कौम का, इन लोगों का, जो कि आपको इस एनिमी पर डोमिनेंट। आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा ताल्लुक सवाबी से है। तो सवाबी से हैं, लेकिन आप सर्व कर रहे हैं यहाँ पर लीपा की साइड पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एरिया है ये इट्स वेरी चैलेंजिंग, यहाँ पर पहुंचना भी आसान नहीं है और फैमिली से दूर रह के, अहले खाना से दूर रह के यहाँ पर सर्व करना भी आसान काम नहीं है। तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? देखें जी, आर्मी इज बेसिकली एक मोटिवेशन ही है। आर्मी में वो बंदा सर्व कर सकता है जिसके पास एक मोटिवेशन है, एक कॉज है। ये वो एक टेम्पररी एक रूटीन जॉब नहीं है। ये इसके लिए चाहिए मोटिवेशन, ये चलती ही मोटिवेशन पे है। तो अपने मुल्क की खिदमत और उसके बाद जिहाद, अगर आपके जहन में और आपके दिल में जिहाद की नीयत है तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, आपके लिए हर चीज मोटिवेशन। अच्छा, 6-7 मई को जब आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और आपको पता चला कि दुश्मन ने इंट्रूड किया है विद राफेल, जिनके बारे में 2019 से मोदी कह रहा था हमारे पास राफेल होते तो हमने क्या क्या कर देना था, और जब आपको पता चला कि हमारे शाहीनों ने उनके 6-7 तैयारी गिरा दी हैं, जिनमें राफेल भी थे, Su-30 भी थे, जिसमें मिग भी था, जिसमें मिराज भी था, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस वक्त वो आपके लिए कितना इनकरेजिंग था यहाँ पर बैठे हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप एक चीज ऐसी देखते हैं, आपके सामने एक चीज ऐसी आती है, आप सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में हो, और उसके अंदर आप एक ऐसा वो मूव देखते हैं अपने मुल्क की तरफ से, अपने फोर्सेस की तरफ से, कि जिसने दुश्मन को एक सबक सिखाया है, तो वो आपके लिए एक और मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। आपको और भी वो लाइक मोटिवेट करता है ये कि मेरे जो दूसरी फोर्सेस है उन्होंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, अब मेरी बारी है कि मैंने भी अपना पार्ट इसके अंदर प्ले करना है। तो ये वही चीज है कि मतलब मुल्क है आपका, आपकी कौम है, वो जब आप पीछे देखते हैं मुड़ के, मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरा मुल्क है, मेरी सरजमीन है, वो मोटिवेशन आपके लिए बहुत होती है दुश्मन से लड़ने के लिए और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। उसके अंदर आपके जहन के अंदर जितने डाउट्स होते हैं, जितने क्लाउड्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं जब आप इस तरह की चीजें अपने सामने देखते हैं। 6 सितंबर का दिन है, वादी लीपा में हम मौजूद हैं, कंट्रोल लाइन पे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑफिसर से बात कर ली, कुछ जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जाहिर है उनसे भी जरा उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम ब्रदर? नायब सूबेदार तारिक महमूद। अच्छा तारिक साहब, मुझे जरा ये बताएं
कि ये जो हम 6 सितंबर 1965 को याद करते हैं, आपको पता है यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर एक बड़े अहम दिन के तौर पर जाना जाता है। और ये मार्का हक से पहले तो हमारी मेमोरी में और हमारे जो बुजुर्ग बताते थे वही दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। तो आपकी क्या उस हवाले से जब आप पढ़ते थे या जब आप सोचते थे तो कितना फ़ख्र महसूस करते थे इस दिन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ये पढ़ते थे कि 1965 की जंग में हमारी फौज ने दुश्मन को धूल चटाई थी, तो हमारे भी ये इरादे थे, हमें भी ये यानी कि ख्याल आता था कि एक दिन क्या ऐसा आएगा कि दुश्मन को धूल चटाने वालों की फहरिस्त में हमारा भी नाम शामिल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये फख्र से कह सकते हैं कि मार्का हक में हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने दुश्मन को धूल चटाई। जब ये सिलसिला शुरू हुआ पहलगाम का, उसके बाद पता चला कि दुश्मन तो आपको पता है कि उसके अंदर ना कोई शर्म है ना हया है और हमेशा पाकिस्तान के वजूद से ही वो खाइफ रहा है 1947 से लेके अब तक। तो क्या आपके उस वक्त तासुरात थे? हर जवान, हर अफसर ज़हनी तौर पे तैयार था कि कब दुश्मन पहली गोली फायर करेगा और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि उसके आने वाली नस्लें भी याद रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम ब्रदर? हवलदार इमरान। हवलदार साहब, ये ज़रा मुझे फरमाएं और मुझे बताएं कि ये जब अब कितना फ़ख्र महसूस होता है कि हमने पाकिस्तान को एक और यौम दिफाए पाकिस्तान दे दिया। एक 1965 में था और अब एक दूसरा 2025 में, और आप उसमें शरीक रहे हैं उस मार्के में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मार्का हक में मैं यहाँ पर बिल्कुल अनग्राउंड शामिल था और इस बात पे हमें फ़ख्र है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बता सकते हैं कि 1965 की जो हमें अपने बुजुर्ग उस दिन का याद दिलाते थे, अभी हमने अपनी आने वाली नस्लों को इस दिन की याद दिला दी ताकि आते वक्त तक भी जो कि ताकि इंडिया को अपने सामने सीना तान कर हम जवाब दे सकें कि हम इस वाक़या के मार्का हक में हमने उनको धूल चटाई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पर चूंकि ये जगह ऐसी है कि दुश्मन बिल्कुल साथ है और अक्सर वार करता रहता है, और यहाँ पर आपके ऑफिसर्स भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और आप जवान भी हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का आपस में ताल्लुक कैसा होता है? क्योंकि यहाँ पर तो जान हथेली पर रख के बैठे हैं, तो एक दूसरे को कैसे ख्याल रखते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम एक तो ज़ीरो लाइन पर हैं, यहाँ पे हमारा मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बैकअप कर रहे होते हैं और उनकी जो कमांड होती है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे दुश्मन के साथ लड़ना होता है। तो हमारा आपस में प्यार मोहब्बत ऐसा होता है कि हम जब दुश्मन हमारे ऊपर हला बोले तो हम मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जज्बा आपका ऐसा, मोदी को कोई पैगाम देना चाहे? हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी ने जिस तरह अपने पहले जो गंदा ज़मीर इस्तेमाल किया है, अगर वो दोबारा इस चीज़ की कोशिश करना चाहेगा तो हम उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो दुनिया में क्या किसी जगह पर भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लासनायक एहसान साहब। एहसान साहब, मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ पर हम बात हो रही है, बड़ी मुश्किल जगह है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 6 सितंबर के हवाले से अब हमारे लिए एक और वजह फ़ख्र भी है। बिल्कुल ठीक है, और आप लोग उसमें शरीक रहे हैं, तो आप अपने ऊपर कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप उस जंग में शरीक रहे जिसमें दुश्मन को धूल चटाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा फौज में आने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मेरा ये भी शौक था कि मेरी जंग हो मेरी सर्विस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस सर्विस में जंग हुई और मैंने उसमें पर्सनली हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मार्का जंग में हमने दुश्मन को वो धूल चटाई कि दुश्मन अपने मुल्क में क्या पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर बात होती है कि दुश्मन पहाड़ियों पर ऊपर है, डोमिनेटिंग पोजीशन है, आप नीचे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का मैं जज्बा देखता हूँ तो वो बड़ा बुलंद है, तो उसके अंदर कैसे मैनेज करते हैं दुश्मन को, पीछे कैसे हटाते हैं? हमें अल्लाह पाक ने एक कलमा दिया है जिसकी वजह से हमें उसकी ताकत की वजह से हमें न कोई चट्टान नजर आती है न कोई गहराई नजर आती है। और दुश्मन एक काफिर उसके तौर पर जाना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम ब्रदर? नैक हादी अब्बास। हादी अब्बास, मुझे ज़रा ये बताएं कि आपका, ज़ाहिर है कि हम बात करते हैं 6 सितंबर के दिन के हवाले से, और पहले हमारी यादें क्या होती थी, क्या कहानियां हमने सुनी होती थी, और ज़ाहिर है अपनी आंखों से नहीं देखा था, ऐसे ही है। अब आपने अपनी आंखों से देखा और आप इस जंग में शरीक भी हुए, तो अब आपके तासुरात क्या हैं? अभी मैं, मेरे सीनियर्स, मेरे साथ के सोल्जर्स, हम तमाम ने प्रैक्टिकल खुद जंग लड़ी है इंडिया के साथ। जो हमारा दुश्मन है, वाकई अक्की सच्ची हमारा दुश्मन है, वो उसके साथ हमारी जंग हुई और उस पर हमने फतह अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। उससे हमारे कुछ भाई शहीद भी हुए हैं जिनकी याद आज भी हम 6 सितंबर को इंशाल्लाह ताज़ा करेंगे, और जो गाजी हैं उनके लिए भी इसी तरह। बड़ी फोर्स होने के नाते से या पावर होने के नाते से ये जंग नहीं जीती जा सकती,
ये कमांड के साथ जो आपका जवान है, जो आपके आगे LOC पे जवान है, अफसर्स हैं, JCOs हैं, अगर उनका दिल है वो जंग लड़ सकते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा मैदान है सर जिसमें आपके पास पावर है या वो है, इस चीज़ पे हम जंग नहीं जीत सकते। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जंग अपने हौसले से, कलमा तैयबा के पावर से, हमने अल्लाह के हुक्म से ये जंग जीती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम गफ्फार पे एक बार फिर हैवी हुए सर। क्या बात है, क्या बात है। अब जरा मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ना यहाँ पर एक पाकिस्तान के लिए एक नारा लगा दें, जाहिर है कि उससे, ताकि उसकी हैबत दुश्मन तक भी पहुंचे, क्योंकि दुश्मन यहाँ से दूर नहीं है। जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने देखा हमारे जवान यहाँ पर मौजूद थे, हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे इस चेक पोस्ट पर जो कि दुश्मन की नज़रों के सामने है, लेकिन उसके बावजूद उनका जज्बा हमेशा जवान है। और अफवाज पाकिस्तान ने अवाम के साथ मिलकर, और अवाम ने अपनी अफवाज के साथ मिलकर, मीडिया ने अपनी भरपूर सपोर्ट के साथ दुश्मन को जिस तरीके से शिकस्त दी है, दुश्मन ये हमेशा याद रखेगा। और यहाँ पर हमने बात कर ली, हमने देख लिया कि जवानों का जज्बा क्या है, ऑफिसर्स का जज्बा क्या है। अब हम यहाँ से रुखसत होंगे और आगे चलेंगे और आपको उस जगह लेकर चलेंगे कि यहाँ के सिविलियंस, वादी लीपा के वो मकीन जो यहाँ पर दुश्मन की नजरों के सामने रहते हैं, जिनके नुकसानात भी होते हैं, जिनके प्यारे भी शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला बुलंद है और वो डटे रहते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ और अगले महाज पर जाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। तो चलें जी, आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। नाज़रीन कराम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों से तो हमने आपको तमाम तर मनाजिर दिखा दिए और वहाँ पर देख के जो जज्बा था, जो जवानों का हौसला था, जिस तरीके से वो अपने अहले खाना से दूर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद दिफाए वतन से गाफिल नहीं थे और जिस तरीके से उन्होंने दुश्मन को मुड़कर भागने पर मजबूर किया, तो उसके बाद तो वही जहन में शेर आता था कि जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये वादी लीपा का इलाका नौकोट है और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये शमसबरी व्यू पॉइंट है। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से, इलाके के लोगों से जो यहाँ पर बसते हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ उनके शाना बशाना दुश्मन का सामना करते हैं, और यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि उनका हौसला कैसा है और ख़ास तौर पर इस चीज़ को 1965 के तनाजुर में देखना भी बहुत ज़रूरी है कि 1965 में आपने देखा था कि किस तरीके से जवां मर्दी से हमने वतन का दिफा किया था। और इसी मुनासबत से ये जो 6 सितंबर का दिन है, इसको यौम दिफाए पाकिस्तान कहा जाता है। 2025 में हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम दिफाए वतन से गाफिल नहीं हैं। तो आज चल के यहाँ पर लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने ना सिर्फ ये कि कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपने अहले खाना की कुर्बानियाँ दी, अपने जो उनके माल की कुर्बानियाँ दी, अपने घरों की कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनका जज्बा और हौसला अभी भी जवान है। तो चलें जी, चलते हैं, बात करते हैं। बशीर साहब, हम चाहेंगे कि आप ज़रा ये बताइए 1965 का एक जज्बा, एक आपको पता है कि वतन से मोहब्बत का जो जज्बा था वो अपनी जगह, और दूसरा फिर आज 2025 है और आप तो उस्ताद भी हैं, तो उस्ताद ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है क्योंकि आप अपने तालिब इल्मों को वो जज्बा पढ़ाते भी हैं, उनको समझाते भी हैं वतन से मोहब्बत कैसे होती है। तो आपने क्या फील किया जब ये मार का हक शुरू हुआ? जो उस प्रोपेगेंडे के जवाब में जो हिंदुस्तान ने शुरू किया था जी कि पहलगाम में पाकिस्तान ने हमारा ये कर दिया, तो हमने देखा कि हमारे लोगों के जज्बे इस कदर जवान थे। कुछ तौर पर जब 6 और 7 मई की बात है कि जिस वक्त दुश्मन ने हमारे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर हमला किया था और वो मोदी भी कह रहा था जी कि मेरी आदत है घुस कर मारने की,
तो मैं मतलब उस वक्त मैं सोच रहा था कि जी अब इसका क्या बनेगा, लेकिन जब हमारे मसल्ह अफवाज ने उसको ये जवाब दिया जी कि आप जब हम घुस कर मारेंगे तो हम नहीं बताएंगे, दुनिया बताएगी। ऐसा ही है। ये जब हमने जज्बा देखा तो आप यकीन कीजिए जी कि ये हमारे सामने जो पोस्ट है, इस पोस्ट पे ये जो कर्नल हक नवाज शहीद साहब ने ये चकपथरा आजाद करवाया था, इसकी इतनी अहमियत है हिंदुस्तान के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी। वो भी जब बात करता है तो चकपथरा की बात करता है, क्योंकि चकपथरा को कर्नल हक नवाज शहीद ने उनसे आजाद करवाया था 1972 में। तो यहीं पे उन्होंने इस जब मार के शुरू हुआ है बनियान मरसूस के तहत, तो इब्तिदा यहीं से हुई है। तो हमारे मसल्ह अफवाज ने उनके 4 पोस्टों को तबाह कर दिया, 3 पोस्टों पे तो 4-5 दिन तक आग लगी रही। उनकी ये चीजों को देखकर वो पोस्टें छोड़कर भाग गए। तो हमारे लोगों का जज्बा इस कदर दीदनी हो गया था, आप यकीन कीजिए कि मैं जब हमें कॉल की गई जी कि हमें 15-20 आदमी चाहिए, तो मैं जगह आपके गाड़ी में आकर बैठा लीपा बाजार में, आप यकीन कीजिए जो मुझे देखता था वो आता था मेरे पास और पूछता था कहाँ जाना है। मैंने कहा जी हमने चकपथरा पे जाना है, और वल्लाह करके कहता हूँ कि सारे लोग, यहाँ तक हमारी 3 गाड़ियां भर गई और हम 20 के बजाय मैं 61 आदमी लेकर आया। 61 आदमी लेकर आया। अच्छा। तो हम फिर आकर यहाँ हमने मसल्ह अफवाज पाकिस्तान के साथ हमने जो हम कर सकते थे, हमने अल्लाह के फजल करम से उनका देखा, फिर उनका जज्बा देखा। इस बार जो मार का हक हुआ है अल्लाह के फजल करम से, और जो बनियान मरसूस के तहत जो इसको नाम दिया गया था, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने ये साबित कर दिया कि वाकई हम बनियान मरसूस हैं। तमाम पाकिस्तानी कौम ज़ाहिर है कि न सिर्फ ये कि अपनी अफवाज से मोहब्बत करती है, बल्कि साथ ही साथ वो लोग जो अपनी जान हथेली पर रखकर बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना कोई भी वार होते हैं उसको सहते हैं। तो इसी वजह से हमारा आना भी बहुत ज़रूरी था और हम आपको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। मैं तो इस वक्त ये कहूँगा कि जो हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग हुई है, वो पाकिस्तान ने थोड़ी सी गलती की है कि उसको बंद किया 1-2 घंटे पहले। अगर उसको सिर्फ वो 2 दिन मजीद रखते तो इंडिया ने कश्मीर छोड़ देना था, और इंडिया ने बल्कि इंडिया से भी भाग जाना था। जब हमारी फौज उस वक्त लड़ रही थी, हमारी फौज उस वक्त अपनी पोस्टों पे दिफा कर रही थी, तो मैं अपने बेटों को, भाइयों को साथ लेके उन गैपों में दिफा करता रहा हूँ। अपने घरों से हमारे दिलों में जो खुशी उस वक्त पैदा हुई है, हमारे दिलों में जो वलवला उस वक्त पैदा हुआ है, हमारे बच्चों में, हमारे बूढ़ों में, हमारी इस नस्ल में, जिस वक्त इंडिया के वो राफेल जिस पे वो बहुत ज्यादा नाज कर रहा था, और पूरी मेरा ख्याल है कि पूरी यहूदी लाबी उस पर नाज कर रही थी, जब वो गिराए हमारे शाहीनों ने, उन शाहीनों को मैंने हाथ चूमे उन शाहीनों के इस मरतबा। तो मैं उन शाहीनों को खैराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन शाहीनों ने हिंदुस्तान में जाके सुबह सवेरे फजर के नमाज के फौरन बाद जो है ना उनको उसका जवाब दिया और उनको उनके घर में घुस के मार के। अब्बासी साहब, मुझे जरा पहले अपने भाइयों से मुतालिक बताइएगा कि बड़ा आपका हौसला है, आप यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा एक भाई जो था 30 अगस्त 2003 में शहीद हुए हैं। ओके। और एक भाई 20 जुलाई 2019 में शहीद हुए हैं। तो दोनों भाइयों का इंशाअल्लाह मार्का हक से मिलता जुलता है। उन्होंने जो भी जहाँ कहीं भी उन्होंने बॉर्डर पे, LOC पे, फर्स्ट लाइन पे खड़े होके फायर करके अपनी जान का नजराना पेश किया। तो मेरे वालिद साहब का भी कहना था, हम 2 भाई बच्चे हुए हैं, तो अगर मुल्क की खातर ये मेरे 2 बेटे भी चले जाएं तो मुश्किल नहीं। क्या बात। तो इंशाअल्लाह आज भी हम मोदी को ये बावर करार देना चाहते हैं कि हमारे बेटे, बहनें, भाई सब लोग हम मसल्ह अफवाज के साथ खड़े हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ खड़े हैं, पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। अनवर साहब, मुझे ये बताएं, 1965 की जंग जो हुई थी, और जाहिर है कि उसी के तनाजुर में 6 सितंबर और 7 सितंबर और 8 सितंबर आपको बताया कि बर्री फौज, फजाइया और बहरिया का दिन मनाया जाता है। किस तरीके से जब आप पढ़ते रहे, अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कितना हम फख्र महसूस किया करते थे जब उस वक्त जंग से मुतालिक सुना करते थे और अपने जो हमारे बहादुर जवान थे उनकी कुर्बानियों के मुतालिक हमें पता चलता था। 65 में भी हमने सुना है कि जी ये पुतो रटाते नहीं बिकते, लबदी फिरे बाजार कुड़े। मैडम नूर 71 में तो मेरे खुद बाप ने जंग लड़ी अल्लाह के फजल करम से, तो वो हमें बताते थे, मैं 71 की पैदाश हूँ,
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी मार्का हक हुआ जी, इसमें ऑन स्पॉट मैंने खुद भी अल्लाह के फजल करम से, मैं आपको सीधी बात बताना चाहता हूँ हालिया तौर पे, तो मैं जब आवाम को साथ लेके निकला, मैं फ्रंट फुट पे रहता हूँ, तो यकीन माने जी मेरे 60 आदमी थे। तो जिस दिन की बात है, ये जिस दिन 22 अप्रैल के बाद तो ड्रामा शुरू हो गया था, फिर उसके बाद 6-7 मई, ये 9 की बात है, 9 तारीख की जंग चल रही थी उसमें, 9 मई की उसमें हमने 60 आदमी मेरे साथ थे सिविलियन। हम जब आगे गए गोला बारूद उठा के, तो उन्होंने हमें देखा, यकीन माने वो अपनी पोस्टें छोड़कर चले गए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें जी, पाकिस्तान कलमे के नाम पे एक रियासत मदीना है, एक रियासत पाकिस्तान है, तो अल्लाह के फजल करम से ये कलमे के नाम पे, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें मदद दी और हमारे सिपा सलार को अल्लाह ने दिमाग में डाला, उन्होंने बड़े अहसन तरीके से साथ मैनेज किए चीज़ें। सबसे पहले तो अपने वालिद साहब के बारे में मुझे बताएं कि आप क्या हुआ था उन्हें, कब उनकी शहादत हुई थी? 20 जुलाई 2019 को बटल सेक्टर में भारतीय जारियत की वजह से, जब वहाँ पे उन्होंने जारियत करते हुए मिलान का फायर किया और उसके जो टुकड़े थे उनके नतीजे में वो शहीद हो गए। तो उससे पहले आपके ताया भी शहीद हुए थे? जी, ऐसा ही था ना। और उसके बाद वालिद साहब भी शहीद हुए, तो उसके बाद आप यहाँ पर मौजूद हो, आपका जज्बा भी है, तो आपको डर नहीं लगता कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसे नुकसान ना हो जाए मजीद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भी आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हो? आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो जी। यानी कि जिस रास्ते पे आपके वालिद साहब चले, आप चाहते हो कि आप भी उसी रास्ते पे चलें? जी। इस वक्त हम वादी अलीपा के इलाके नोकोट में मौजूद हैं और ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर है, दुश्मन भी हमारे करीब है, तो अगर वहाँ से वार होता है तो ये लोग भी खतरात का सामना करते हैं। तो ज़रा जो हमारे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे फ्रंट पे हैं, यानी कि आपको भी बहुत से खतरात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आपके हौसले इतने बुलंद हैं, ये कैसा है? मेरे भाई, मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे बड़े भाई इस इंडियन आर्मी की फायरिंग से शहीद हुए हैं और 35 साल उनकी उम्र थी उस वक्त, 35 साल, लेकिन इस वक्त भी हम उनकी जो वो शहादत है उस पर फख्र करते हैं। और ये अपनी भी हमारी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे इस तरह का कोई मौका आ जाए, हमारी ज़रूरत हमारे मुल्क को पड़ जाए, तो हम अपने बच्चों के समेत अपने मुल्क के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं। बाकी ये फायरिंग वगैरह ये तो हमारे लिए एक आतिशबाजी की मिसाल है कि हम तो आए दिन यही चीजें देखते रहते हैं। हमारी फौज ने जिस तरह से मिसाइल बरसाए 10 मई को, 7 को जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने उनके 6-7 तैयारे गिराए, तो वो जब आप खबर हम तक पहुंचती है, सुनते हैं, तो क्या फील होता है? इंतहाई खुशी हुई है हमें। अच्छा। और हमने आर्मी वालों को आकर मिलकर हमने उनको हाथ डाले, कर्नल साहब, तो उधर से फायर भी हो रहा था, लेकिन हम आए उनके पास, हमने कहा सर हमें और हौसला हो गया कि आपने इतना बड़ा अच्छा जवाब दिया, हमारी फौज ने, हमारे तैयारों ने, हमारे पायलटों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से हमने जवाब दिया, कितना इत्मीनान बख्शा आपके लिए? बिल्कुल पूरा इत्मीनान बख्शा, हमें पूरी अपनी फौज पर पूरा एतबार है। इंशाल्लाह हमारी फौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन फौज है, हम भारत से डरने वाले नहीं हैं। क्या बात है? वो तो बुतों की पूजा करने वाले, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। बुतों की पूजा करने वाले और कलमा पढ़ने वाले का मुकाबला आपस में नहीं हो सकता। दुश्मन ने फजाई और बर्री महाज पे हमें आजमाने की कोशिश की, भरपूर जवाब मिला, बहरिया की तरफ जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। आप कितना फख्र अपने अंदर महसूस करते हैं? ये हम वादी अलीपा से हैं, यहाँ देखें ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ जंग की इब्तिदा यहाँ से शुरू हुई है, 4 दिन का जंग हुआ है यहाँ। तो मेरा घर जो है वो फौजी आर्मी के कैंप के साथ है, थोड़ा सा पीछे करके सर हम रात को जो फायरिंग होती थी, सवेरे हम फौज के पास काफिले की सूरत में जाते थे, 8-10 जवान एक्टर कहते थे कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हम आपके साथ हैं। फौज कहती थी बहुत मेहरबानी, आप जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन कराम, हमारा आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, आपने देखा कि हम वादी अलीपा पहुंचे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। यहाँ पर दुश्मन की मुख्तलिफ चेक पोस्टें हैं, हर तरफ से दुश्मन है, डोमिनेंट पोजीशन पे है, लेकिन उसके बावजूद आपने अफवाज पाकिस्तान का, हमारे जवानों का, हमारे ऑफिसर्स का जज्बा
और जज्बा हुल वतनी के साथ साथ आपने वो जज्बा देखा जो कि कुर्बानी का, जो ईसार का जज्बा था, कि कैसे ये ऑफिसर्स, कैसे ये जवान एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह मौजूद हैं, अपने अहले खाना को बहुत दूर, कोई सवाबी से ताल्लुक़ रखता है, कोई लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, लेकिन मकसद क्या है? पाकिस्तान की हिफाजत का। इसी तरीके से हम जब वादी में पहुंचे, यहाँ के लोगों से हमने बात की, हमने ये पूछा, हमने ये जाना कि कैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरफ दुश्मन है, ख़तरात हैं कि कोई गोला ना आके लग जाए, कोई फायरिंग ना हो जाए, लेकिन लोगों का जज्बा क्या था कि वतन से मोहब्बत का जज्बा सबसे बढ़ के है। इस वतन के लिए हमारे अहले खाना कुर्बान, इस वतन के लिए हमारे बच्चे कुर्बान, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अगले मोर्चों पर जाकर फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। तो दुश्मन ऐसे जज्बे को कैसे शिकस्त दे सकता है? और आप यकीन कीजिए कि 1965 हो, 6 सितंबर हो या 2025 का 6 सितंबर हो, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जज्बा जवान है। हमने उस वक्त भी दुश्मन को रिस्पॉन्ड किया था और आज के हाई टेक वॉरफेयर में भी हमने दुश्मन को रिस्पॉन्ड किया है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। और जब भी दुश्मन ने मैली आंख से हमें देखने की कोशिश की तो उसको जवाब भरपूर मिलेगा। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।